हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे। अगर आप इसके बारे में मेनिंजाइटिस के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देने जा रही हूँ मैं कि मेनिंजाइटिस है क्या और ये क्यों होता है, और अगर ये होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये 2011 की बात है। 2011 में मैं जॉब करती थी, तो उस टाइम पे मेरे साथ जो मेरे मतलब फ्रेंड काम करती थी, उसका जो बेबी था, तो उसको मतलब जो मेरी फ्रेंड काम करती थी उसको सडन फ़ोन आता है कि बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे हाई फीवर हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और उसकी विजिबिलिटी भी जो है बहुत कम हो गई है और वो कुछ भी मतलब बोले जा रही है। तो ये डिसाइड किया कि सडन उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। जैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो गई। डेथ का कारण क्या था? मेनिंजाइटिस। ये लोगों को अभी तक, पेरेंट्स को इसके मेनिंजाइटिस के बारे में नहीं पता है। बच्चों की वैक्सीनेशन में अगर आप वैक्सीनेशन चार्ट देखेंगे बच्चों का, तो आप प्रॉपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मेनिंजाइटिस एक वैक्सीन होता है, बट वो ऑप्शनल होता है, जो कि आपको बच्चों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंडेटरी हो गया है, मतलब कि अब ये नॉर्मल हो गया है, अब ये ऑप्शनल नहीं रहा है। अब ये बच्चों की वैक्सीन में आता है, लेकिन ये लगवाना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मतलब बच्चों की जान पे ही बनाती है। तो अब हम जानेंगे मेनिंजाइटिस है क्या। और मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं मेरे बच्चे को बहुत तेज़ फीवर आया था और जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ था, तब इसके बारे में मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया था उसके वैक्सीन के बारे में, तब मुझे डॉक्टर ने इसके बारे में समझाया था, बताया था, और तब उसे ये वैक्सीनेशन लगी थी। मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे ब्रेन और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके आसपास जो मेम्ब्रेन होते हैं और जो फ्लूइड्स होते हैं जो कि उसे कवर करके रखते हैं दोनों को, तो अगर ये इन्फेक्शन वहाँ तक जाता है तो ये क्या होता है, वो उसे स्वेल कर देता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। और ये इतना तेज़ से स्पीड से बढ़ता है ये इन्फेक्शन कि ये 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज बढ़ता है। इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आपको कोई टाइम ही नहीं देता कि आप कुछ होम रेमेडी कर सके या फिर कुछ और कर सकें। तो ये जो है ये कई तरीकों से होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। जो सबसे कॉमन देखा गया है वो बैक्टीरियल होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस बहुत होता है। ये फैलता भी ऐसे है जैसे किसी को मेनिंजाइटिस है और अगर आप उसके संपर्क में आ गए हो तो उस तरह से ये तेज़ी से फैलता है, उस तरह से ये फैलता है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। जैसे नॉर्मली होता है फीवर, कोल्ड, कफ। नॉर्मली जैसे सिम्टम्स होते हैं एक फीवर के, एक वायरल के, सेम सिम्टम्स भी इसके उस तरह से हैं, इसलिए इसे पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसके सिम्टम्स हैं वो भी आम ही हैं, मतलब नॉर्मल ही है, जैसे कि फीवर आना, गले में खराश होना, धुंधला दिखाई देने लगता है, और लाइट पर सेंसिटिविटी होती है। लाइट से अगर लाइट चली होती है ऐसा लगता है कि नहीं नहीं रोशनी नहीं पड़नी चाहिए आइज़ पे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कोल्ड, कफ, इसकी शिकायत होती है। तो मतलब नॉर्मल से सिम्टम्स है। स्टार्ट होता है ये बहुत लाइटली, जैसे मान लो आपको फीवर हुआ हल्का सा, तो ऐसे ये स्टार्ट होता है, लेकिन बढ़ता ये बहुत तेज़ी से और 1-2 घंटे के अंदर आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। हेडेक होने लगेगा, विज़न आपका क्लियर नहीं रहेगा, आपको लाइट से प्रॉब्लम होने लगेगी, गले में खराश होने लगेगी। बट ये विद इन मतलब कुछ घंटों के अंदर ही ये सब चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ। कहते हैं कि अगर मेनिंजाइटिस से कोई फाइट कर भी लेता है तो भी उसे बाद में बहुत सी प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ता है, मतलब कि उसको डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, और नर्व्स प्रॉब्लम्स उसे हमेशा रहती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ टाइम तक। तो इसीलिए कहते हैं वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान रखिए आप, वैक्सीनेशन चेक कीजिए बच्चों का। तो अब हमने सब कुछ जान लिया कि इससे कितना खतरा है, इससे क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि हमें करना क्या है। बिना डरे हमें एक चीज़ करनी है। गुड न्यूज़ है कि आपको इसकी वैक्सीनेशन आ गई है, तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वैक्सीनेशन लेनी है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि उनका हाइजीन इतना मेंटेन नहीं होता, वो उनका हाइजीन हैंड प्रॉपर वॉश नहीं करते, तो और अदर से वो ज़्यादा टच में रहते हैं, मतलब अदर से जल्दी कांटेक्ट कर लेते हैं। हाइजीन हम इतना मेंटेन नहीं रख पाते, हम कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे हैं तो हम इतना मेंटेन नहीं करते, वो आउटडोर खेलते हैं, इसीलिए बहुत हाई चांस होते हैं कि बच्चे इस इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ते हैं।
और हम इसलिए भी ध्यान नहीं दे पाते पेरेंट्स की, बच्चों को कि पेरेंट्स को लगता है ये नॉर्मल है, इनका बुखार आना, सर्दी खांसी, तो इसलिए भी पता नहीं चल पाता है। तो वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। तो ये बच्चों को 2 बार लगती है। अगर 9 महीने से 2 साल के बीच में बच्चों को 2 डोजेस लगेंगी। अगर 2 साल से ऊपर आपका बच्चा ऑलरेडी है तो उसे 1 डोज लगेगी। तो आप ये वैक्सीन अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जरूर लगवाइए बच्चे को। इंडिया में बहुत से केसेस ऐसे आए हैं। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो मेनिंजाइटिस है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।